पर बैठक की गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो रणबीर गंगवा का बयान सामने आया। जो पानी की दिक्कत हो रही है उसको लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पंजाब और हरियाणा के बीच लगातार जल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और इसको लेकर सियासी उठापटक भी लगातार जारी है। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो जल का संकट हुआ है उसमें बीबीएमबी ने भी मीटिंग बुलाई है, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा में जल संकट भी गहराता जा रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जल संसाधन मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से जो पानी है हरियाणा के हिस्से का वो रोका गया है, उससे सीधे तौर पर जो हरियाणा की पेयजल आपूर्ति है वो अफेक्ट कर रही है। आज आपने अधिकारियों की एक मीटिंग भी ली है। क्या विस्तृत रिपोर्ट जो है हरियाणा में कितना पेयजल की सामर्थ्य भी है, कितने की ज़रूरत है, कितना संकट है, आपको पता बताया अधिकारी? देखिए, आज हमने, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अप्रैल मई के अंदर हमें 8.5 या 9,000 क्यूसिक पानी भाखड़ा से मिलता है। उसको रोक करके एकदम से 4,000 पंजाब गवर्नमेंट द्वारा कर दिया गया है। वो जो मिनिमम 8,500 क्यूसिक हमें मिलना चाहिए था, वो जब कम होने की वजह से हमारा पानी का संकट भी आया है। क्योंकि हमारे दो तरीके से पानी की सप्लाई हम करते हैं। एक तो गहरे नलकूप हमारे हैं 11,567 टोटल प्रदेश के अंदर, उनसे हम कई ज़िलों के अंदर जो है अपनी सप्लाई करने का काम करते हैं। दूसरा जो नहर आधारित जो हमारे जो ज़िले हैं वो हमारे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़, ये ज़िले वे हैं जहां हम नहर आधारित जो है वो सप्लाई देने का काम करते हैं। जहां नहर आधारित सप्लाई दे रही हैं उसमें संकट अभी पानी का जो आया है उससे निपटने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी, दिशा निर्देश दिए हैं। क्योंकि हमारा जो पानी है वो 16 दिन चलता था और 15 दिन बंद रहता था नहर के अंदर, और पूरी सप्लाई उसमें हो जाती थी। अब वो पानी 4 दिन आ रहा है और 4 दिन के अंदर भी आधा पानी आ रहा है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पंप सेट लगा करके और पानी जो है वाटर टैंक जो भर लिए जाएं और पानी की राशनिंग करके सप्लाई करने का काम करें। जैसे हम 2-2 घंटे पानी देते थे तो उसको 1 घंटा कर दिया गया है। ये 2 टाइम की बजाय 1 टाइम कर दिया है, ताकि लोगों को, सभी लोगों को पानी जो है वो पहुंच सके और उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमने ज़्यादा दिक्कत हमें थोड़ी सी हिसार के अंदर, फतेहाबाद के अंदर आई थी, वो अब पानी आ गया है, वहाँ सोल्व कर ली गई है। अब जो दिक्कत हमें जो है नारनौल साइड के अंदर जो है, नारनौल और रेवाड़ी के अंदर कुछ जगह पे दिक्कत परेशानी पानी की अब भी है। क्योंकि वहाँ जेएलएम से पानी जो आता है वो 150 क्यूसिक आया और वो झज्जर तक आते आते बिल्कुल आगे कम हो जाता है। तो इस तरीके से सभी जो हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं उनको भी एरिया वाइज बांट करके उनको नज़र रखने के लिए कहा गया है। सभी हमारे जो चाहे वो जेई है, चाहे एसडीओ है, चाहे एससी एक्शन है, उनको कह दिया गया है कि कोई भी अपना हेडक्वार्टर ना छोड़े और फील्ड में रह करके जो पानी है उसके दुरुपयोग को रोकने का काम करें और राशनिंग करके पानी पहुंचाने का काम हर जगह वो करें। बिल्कुल सर, फिलहाल तो आपने जो मैनेजमेंट था वो कर लिया है, जहाँ जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर पंजाब पानी नहीं छोड़ता है, क्योंकि बीबीएमबी में भी कल 5 घंटे बैठक चली, बीबीएमबी की ओर से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि पानी दिया जाना चाहिए, मानवता के आधार पर ही नेशनल उसमें पानी दे दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पानी नहीं आता है तो आने वाले समय में ये जो दिक्कतें हैं ये और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तब विभाग किस तरह से मैनेज करेगा? क्या एक्सट्रीम सिचुएशंस को लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से भी बात करी है, सेंटर के अंदर भी बात करी है। जल्दी इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार इस पे राजनीति करने का बात कर रही है और इस पानी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जहाँ पुलिस खड़े कर देना और कुछ कर देना जैसे कोई दूसरे देश का कोई मामला हो। हमारा संघीय ढांचा है, हमारा जो सेंटर जिस तरह नंगल डैम पे फोर्स तैनात कर दी गई है, डैम्स के गेट्स पर ताला लगा दिया गया है, इस तरह की गतिविधियों को आप कैसे देखते हैं, इन एक्शंस को? केवल और केवल राजनीति करना, और इस तरीके की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर थी,
वहाँ दिल्ली के अंदर उनकी सरकार रही नहीं। तो इस तरीके की राजनीति करने का काम ये लोग कर रही हैं जो इनको शोभा नहीं देती। और पीछे का रिकॉर्ड उठा करके देख लें कि जितना पानी हमें मिलता था, अभी बीबीएमबी की मीटिंग के अंदर पानी के देख करके ये फैसला किया गया था कि अप्रैल और मई के अंदर 8,500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा, तो वो पानी तुरंत उनको छोड़ना चाहिए था। तो इस तरीके की बात करके मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, कोई अच्छी बात नहीं है कि इस टाइप की बात जो है वो आपस के अंदर करने का काम करें, ये इनको शोभा नहीं देती। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन मंत्री रणबीर गंगवा हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं। वो